पुलिस की भूमिका की मार्मिकता को अपने विचारों के माध्यम से प्रस्तुत किया। साथ ही आप भी यहाँ पर उपस्थित सभी विद्यार्थी हैं, आप भी अपने स्वधर्म का पालन करें, वरना आप भी किरदार से कहानी से निकाले जाएं, है ना। कहने का अर्थ है कि अच्छे से पढ़ाई करें। चलिए, इसके पश्चात में अगले कंटेस्टेंट जो हमारा हेमा गुप्ता हैं, आप MSc 3rd सेमेस्टर की छात्रा हैं, आप मंच पर आएँ और अपने विचार प्रस्तुत करें। थैंक यू सर। ईश्वर ने गिनती के कुछ ही रत्न बनाए हैं। ईश्वर ने गिनती के कुछ ही रत्न बनाए हैं, उनमें से आज कुछ हमारे बीच में आए हैं। नमस्कार, मैं हेमा गुप्ता MSc 3rd सेम की छात्रा। यहाँ मैं सामान्य मंच को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित परम आदरणीय अतिथिगण, शिक्षकगण एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त भाई एवं बहनों को सादर अभिनंदन एवं नमन करती हूँ। पुलिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन सिविल एस्टेब्लिशमेंट मीन्स जो नागरिक प्रतिष्ठान में जीवन की सुरक्षा का कार्य करते हैं, जो समाज की खातिर अपनी जान सौंप खोते हैं, उन्हें ही हम पुलिस वाले कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुलिस है क्या। पुलिस एक प्रकार की सुरक्षा बल है। जिस प्रकार हमारी फौज बाहरी आतंकवादियों से हमारे देश की सुरक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार हमारे समाज के अंदर हमारे सुरक्षा बल होते हैं, जो कि हमारे समाज में रक्षा के साथ साथ अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम का कार्य करते हैं। हम बचपन से ही पुलिस के बारे में सुनते आ रहे हैं। पुलिस सत्य एवं सुरक्षा का प्रतीक है, जिसके कारण आज हम कहीं आने जाने की हिम्मत कर पाते हैं। हमारे मन में एक आदर्श भाव होता है कि ये हमारी सुरक्षा करेगी। प्राचीन काल से ही हमारे देश को पुलिस की आवश्यकता थी, लेकिन उस समय ग्राम के नामी व्यक्ति को चुना जाता था, जो कि समाज में सुरक्षा एवं शांति को बनाए रखने का कार्य करते थे। धीरे धीरे समय बदला, ब्रिटिश काल आया, पुलिस का स्वरूप सामने आया। साथ ही जब हमें स्वतंत्रता मिली, उसके बाद पुलिस का विस्तार हुआ, उनके कार्य कर्तव्य एवं स्वरूप का विस्तार हुआ। आपको बता दें कि वर्तमान पुलिस प्रशासन का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस जी को माना जाता है, जिनका मानना था कि समाज की सेवा के लिए स्थायी अधिकारी को होना चाहिए। अभी हाल ही में हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा अभिव्यक्ति ऐप लॉन्च किया गया था, जो कि एक वुमेन सेफ्टी ऐप है, जिसकी मदद से आज हमारी समाज की हजारों महिलाएं सुरक्षित हैं। इसमें आपके साथ घटित होने वाली घटनाएं या फिर अगर आप किसी भी खतरे की परिस्थिति में फंस जाते हैं, तो आप उस ऐप के माध्यम से इन्फॉर्म कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन पहले रिलेटिव्स को जाती है, वो डायरेक्ट पुलिस तक पहुंच जाती है और वो तत्काल आपकी मदद कर सकते हैं। हाल ही में हमारा देश वैश्विक महामारी कोरोना काल से गुजर रहा था। उस समय हम अपने परिवार वालों के साथ अपने घर पर सुरक्षित थे, तो किसकी वजह से? हमारे सुरक्षा बलों की ही वजह से। वो गांव-गांव, घर, मोहल्ले में जाकर लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उन्हें जिस भी चीज की जरूरत होती थी, वो उन्हें प्रोवाइड कराते थे। साथ ही सुरक्षा के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, ये सारी बताते थे। आपको बता दें कि हमारे सुरक्षा बलों के द्वारा कई प्रकार के अभियान चलाए जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, शराब मुक्ति के क्षेत्र में, अभी फोर्स अन अकेडमी जो कि बलरामपुर में चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से आज हमारे विद्यार्थियों को बाहर जाकर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो प्रॉपरली तरीके से यहीं पे पढ़ पा रहे हैं। हेलमेट के बारे में तो हम सभी को पता ही है। पुलिस के द्वारा हमेशा कहा जाता है कि हेलमेट लगाएं। आप अगली बार जब हेलमेट लगाएं तो पुलिस से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार वालों से दोबारा मिल सको इसलिए लगाएं, क्योंकि हेलमेट लगाने के लिए वो हमारी सुरक्षा के लिए ही बोलते हैं। आज लाखों लोग हेलमेट
हमें चाहिए जिस प्रकार हमारे सुरक्षा बल हमारे लिए बाहर जाकर ड्यूटी कर रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम उनके लिए उचित विचारधारा रखें ताकि उनकी प्रॉपर मदद हो सके, वो अपने काम अच्छे से कर पाए। कानून पुलिस का सम्मान किया जाना चाहिए ताकि हमारे समाज में, हमारे देश में लोकतंत्र की जो मजबूती है वो बरकरार रह सके। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।